बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 11 और 12 एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्व करेंगे। कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में ये कुछ नंबर फ्रैक्शन दिए हुए कि राइट द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर है। हमारे पास कुछ फ्रैक्शन दिए हुए हैं जो कि हमारे पास ये देखिए 1/6, 5/6, 2/9 और 1/8। इनको हमने डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमने ये 1/6 लिया हुआ है और इसको हमने 1 को डिवाइड किया 6 के ऊपर। हमारे पास रिजल्ट इसका 0.166 आ रहा है ना। तो अब देखते हैं कि इसको हमने कैसे किया हुआ है। तो ये चूंकि 1 हमारे पास ये 1 डिवाइडेंड है और 6 डिवाइजर है, मीन 1 को हमने डिवाइड करना है 6 के ऊपर। तो इसको हम ले लेते हैं, जैसे 1 हमने ले लिया और 6 के ऊपर डिवाइड करेंगे। अब चूंकि हमारे पास जो डिवाइजर बड़ा है और डिवाइडेंड छोटा है, तो हम इस 1 के साथ 0 लगा लेंगे। तो जब 0 हम लगा लेंगे तो क्वेश्चन में ऊपर हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट हम पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक डेसिमल पॉइंट भी हमने लगा लिया है। अब हम 10 को डिवाइड करेंगे 6 के ऊपर। कैसे डिवाइड करेंगे, 6 1 6। तो हमारे पास ये 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा ना। 4 साथ में 0 फिर लगा लेंगे क्योंकि 4 छोटा है। अब 6 को मल्टीप्लाएंगे 6 के साथ, हमारे पास ये 36 मिस किया जाएगा। और 40 में से अगर हम ये 36 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। फिर हम 0 लगाएंगे, हमारे पास 40 आएगा। फिर 6 के साथ फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 आ जाएगा। और फिर हमारे पास रिमाइंडर में 4 और इस तरह ये चलता जाएगा। ये हमारे पास ये फिर 6 और 6 इस तरह चलते जाएंगे। तो या फिर इसको हमने फिर बाकी जो नंबर मीन हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.1666 एंड सो ऑन आएगा। तो या फिर हमने इसको फिर राउंड अप किया हुआ, यहाँ पे दो नंबर हमने लिखे हुए कि 1 और 6 हमारे पास बराबर है किस चीज के, 0.16 के बराबर है। तो हमारे पास 1 और 6 को हमने ट्रांसफर कर लिया है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में, जो कि हमारे पास फ्रैक्शन सूरत में है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें हमें फ्रैक्शन 5 और 6 दिया हुआ है। अब इसमें हम 5 और 6 को 5 को हमने डिवाइड किया है 6 के ऊपर, हमारे पास रिजल्ट ये आया है। अब इसको हमने क्या किया, इसको हम फिर ले लेते हैं। 5 को हम डिवाइड करते हैं 6 के ऊपर, ये हमारा 5 हो गया। इसको हम डिवाइड करते हैं 6 के ऊपर। अब क्योंकि ये छोटा है 5 तो 0 साथ में लगा लेंगे। ऊपर क्वेश्चन में हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। अब 6 को हम 8 के साथ में 6 8 48 आ जाएगा ना। 48 जब आ जाएगा तो हमारे पास इसमें से माइनस 2 आ जाएगा। फिर साथ में 0 लगा लेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। 3 के साथ जब करेंगे तो हमारे पास या 6 3 18 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 और फिर 0 आ जाएगा और इस तरह ये चलता जाएगा। 3 सर हम आगे करेंगे तो फिर इस 18 आता रहेगा और ये 2 रिमाइंडर में आता रहेगा और ये 3 इस तरह कंटिन्यूटी में आता रहेगा। तो इसको हम यहाँ पे स्टॉप कर लेते और रिजल्ट हमारे पास इसका 5 और 6 का आ रहे 0.83 आ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जिसमें हमारे पास एक पार्ट 3 में हमारे पास है 2 और 9। इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में, मीन्स 2 को डिवाइड करना है 9 के ऊपर। तो अब कैसे करेंगे, हम 2 को ले लेंगे यहाँ पे, 2 को हम यहाँ पे ले लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 9 के ऊपर। अब 9 क्योंकि बड़ा है और इसको 2 के साथ हम 0 लगा लेंगे। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 के साथ 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 18 आ जाएगा ना। अब 20 में से हम 18 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास। फिर इसके साथ 2 के साथ 0 लगाएंगे तो फिर 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 18 आएगा ना। और इस तरह ये 2 इस रिमाइंडर में आता रहेगा, हम 0 लगाते रहेंगे और ये सिलसिला चलता जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको स्टॉप कर लेते हैं और ये हमारे पास 0.222 इस तरह आ रहे हैं। तो इसको हम बराबर ले लेते हैं, सिर्फ 0.2 के बराबर लेते हैं। तो ये हमारे पास 2 और 9 की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गई। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ, जिसमें हमें 1 और 8 दिया हुआ है। ये फ्रैक्शन है, इसको हमने डेसिमल में रिप्रेजेंट करें तो इसको हमने डेसिमल में 0.125 में रिप्रेजेंट किया हुआ है। और ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारे पास आ रहा है। हमने इस तरह इसको कैसे किया हुआ है इसको हम देखते हैं। जैसे हमारे पास ये 1 को हमने डिवाइड करना है 8 के ऊपर ना, तो 1 चूंकि कम है इसके साथ हम 0 लगा लेंगे। 0 लगाने के बाद हम क्वेश्चन में जो है 0 पॉइंट हम लगा देंगे। ठीक है, अब 8 1
8 आ जाएगा हमारे पास ना। तो 10 में से हम ये माइनस में हमारे पास 2 आ जाएगा, 0 साथ में लगा देंगे। अब 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा ना नीचे। अब 20 में से हम 16 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 0 साथ में लगा देंगे। अब 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 का 40 आएगा ना। तो हमारे पास रिमाइंडर में अब क्या रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इसका जो रिजल्ट है ये एक टर्मिनेट एक डेसिमल आ गया और 8 बराबर है 0.125 के बराबर आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जिसमें हमें कुछ फ्रैक्शन दिए हुए और उनको हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर, जैसे 1/3, 1/4, 1/9, 1/10। तो इन नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, 1/3 का मतलब ये कि हमारे पास 3 पार्ट है, उसमें से हमने एक पार्ट लेना है। 1/4 का मतलब है कि 4 पार्ट है, उसमें से हमने एक लेना है। 9 पार्ट में से हमने एक लेना है और 10 पार्ट में से हमने एक लेना है। ठीक है, तो चलो इसको ले पहले, सबसे पहले इनके लिए हम 1 बाय 1 कंसिडर करेंगे और नंबर लाइन ड्रा करेंगे, फिर उसको लोकेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने 1/3 दिया हुआ है, तो 1/3 के लिए हमने देखिए ये नंबर लाइन ड्रा किया हुआ है ना, ये हमने 0 यहाँ पे पुट किया और इस तरह ये पूरी लाइन को हमने 3 हिस्से में डिवाइड किए। ये यहाँ से हमारे पास, ये आप लोगों को दिखाता हूँ, ये हमारे पास एक हिस्सा हो गया, ये यहाँ से या तो ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हिस्सा हो गया। इस तरह नेगेटिव में भी हमने, हालांकि जरूरत नहीं है लेकिन हमने किया हुआ है, 1 2 3 हिस्सों को इसमें भी डिवाइड किया। अब चूंकि ये हमारे पास 1/3 में प्लस में है ना, तो 0 के राइट साइड पे हम इसको लोकेट करेंगे। तो हमारे पास जो 3 में से पहला हिस्सा चूंकि यहाँ पे आ रहा है ना, तो यहाँ पे हमने इसको लोकेट किया हुआ है, तो 1/3 हमने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते 1/4 के लिए हमने ये एक नंबर लाइन ड्रा किया है। हमने यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट लिया है और दोनों तरफ हमने पूरी लाइन को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, 1 2 3 4। इस तरह माइनस में भी हमने 1 2 3 4 में डिवाइड किया हुआ है। अब चूंकि हमारे पास 1/4 प्लस में है, तो इन 4 हिस्सों में से सिर्फ हम पहला वाला हिस्सा ही नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक हमारे पास पहला वाला हिस्सा है ना, तो यहाँ उसको हमने रेड से शो किया हुआ है और ये 1/4 को हमने नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब 1/9 के लिए हमने एक लाइन ड्रा की है, नंबर लाइन। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ये 1/9 ये पार्टीशन ज्यादा बन रही है, तो इसको नेगेटिव हमने शो नहीं किया। आप वैसे 0 के लेफ्ट की तरफ नेगेटिव नहीं शो करते, हमने सिर्फ ये राइट जो लेफ्ट राइट वाली पॉजिटिव पार्टीशन इस तरफ वो शो किए थे ना। तो जिस तरह इस पूरे हिस्से को हमने ये 9 हिस्सों में डिवाइड किए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हिस्से में डिवाइड किए ना। अब 9 हिस्सों में फिर हमने सिर्फ एक हिस्सा दिया थे, देखे 0 से हमने स्टार्ट लिया है, जैसे हमारे पास एक हिस्सा यहाँ से यहाँ तक बन रहा है ना, तो यहाँ पे हमने रेड से मार्क किया और 1/9 को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 1/10 की तरह। 1/10 का मतलब ये कि 10 पार्ट में से हमने सिर्फ एक हिस्सा लेना है। तो यहाँ पर भी हमने एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट किया हुआ है, जैसे हमने इस लाइन को 10 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ, जैसे हमारे पास ये नजर आ रहा है हमको ना। इसमें पास 1 एक हिस्सा हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां और 10वां। 10 हिस्से हमने किए इस लाइन के। अब चूंकि ये हमारे पास 1/10 है ना, 1/10 मीन 10 पार्ट में सिर्फ पहला एक हिस्सा 0 पॉइंट की तरफ से हमने लेना, तो ये हमारा पहला वाला एक हिस्सा बन रहा है ना। यहाँ पे हमने रेड मार्क किया हुआ कि 1/10 को हमने यहाँ पे शो किया हुआ। ठीक है, इसमें भी हमने नेगेटिव वाला साइड नहीं लेके, हमारे पास जगह कम है, आप अगर लेना चाहे तो नेगेटिव वाला साइड ले भी सकते हैं नंबर लाइन के। ठीक है, तो आज के साथ इसके साथ हमारा एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो जाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके और आपको फायदा हो सके। वस्सलाम।